दोस्तों, आज पूरे भारत में जो हाउस सर्वे चल रहा है उसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। कई राज्यों में पहले चरण में सेल्फ एन्यूमरेशन पूरा हुआ और कई राज्यों में अभी सेल्फ एन्यूमरेशन चल रहा है। उसके बाद जब सर्वे कर्मचारी या सर्वे अधिकारी आपके घर आएंगे तो आपको उन्हें क्या बताना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, वे आपसे कौन कौन से सवाल पूछेंगे, आपको उनका जवाब कैसे देना है, यही सब बातें आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। जब सर्वे कर्मचारी या सर्वे अधिकारी आपके घर आएंगे तो वे आपसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांग सकते हैं। जिन लोगों के पास कागज नहीं है, जिनके पास मकान उनके नाम पर नहीं है, वे क्या दिखाएंगे, और जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है वे अपनी जमीन या घर को अपने नाम कैसे दर्ज करवाएंगे, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो इस बार पूरे भारत में जो जनगणना हाउस सर्वे शुरू हुआ है उसमें सरकार हर घर को एक यूनिक आईडी और यूनिक नंबर जारी करेगी और घर के मालिक का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसलिए अगर आप कोई गलती करते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं, गलत जानकारी देते हैं या फिर गलती से आपका घर किसी दूसरे के नाम जो है वो दर्ज हो जाता है या आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है तो आपको भविष्य में जो है बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाद में सुधार कराने या मालिकाना हक साबित करने में दिक्कत होगी। इसलिए दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि जब सर्वे कर्मचारी आपके घर आए तो किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग राज्यों में सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं और सर्वे अधिकारी जब घर आएंगे तो उनका मुख्य काम क्या होगा। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जब आपने ऑनलाइन सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भर दिया है और 33 सवालों के जवाब दे दिए हैं, उसके बाद सर्वे कर्मचारी आपके घर आकर उन्हीं जानकारियों का सत्यापन करेंगे। वे दोबारा आपसे वही सवाल पूछेंगे जो आपने फॉर्म में भरे थे। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि सर्वे कर्मचारी आपके घर आए तब कोशिश करें कि घर का मालिक या परिवार का ऐसा सदस्य मौजूद रहे जिसे पूरी जानकारी हो और जो सही तरीके से जवाब दे सके। आपने ऑनलाइन फॉर्म में जो जानकारी दी है वही जानकारी आपको वहां भी देनी होगी। सर्वे अधिकारी आपकी पहचान भी सत्यापित कर सकते हैं, इसलिए आप अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी सरकारी पहचान पत्र आप दिखा सकते हैं। इसके बाद वे आपसे एड्रेस प्रूफ भी मांग सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बिजली बिल, गैस कनेक्शन बिल, पानी बिल या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स दिखाया जा सकता है जिस पर आपका नाम और पता जो है वो लिखा हो। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है घर और जमीन के मालिकाना हक की। तो इस बार जो है हाउस सर्वे में घर और जमीन का रिकॉर्ड भी अपडेट किया जाएगा। इसलिए सर्वे कर्मचारी आपसे पूछ सकते हैं कि यह जमीन किसके नाम पर है और घर का असली मालिक कौन है। इसके लिए वे जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। अगर जमीन आपके नाम पर है तो आप रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, लगान रसीद, होल्डिंग टैक्स रसीद या फिर नगर निगम परिषद का जो टैक्स रसीद है होता है उसे आप दिखा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में यह साबित होगा कि जमीन और मकान आपके नाम पर है और सर्वे रिकॉर्ड में आपका नाम अपडेट हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी फर्जी या नकली डॉक्यूमेंट्स ना बनवाएं। ऐसा करने पर एफआईआर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अगर आपके पास जमीन के कागज नहीं है तो सबसे पहले अपने राज्य की भूमि रिकॉर्ड वेबसाइट पर जाकर खाता, खसरा, प्लाट नंबर और जमीन का रिकॉर्ड जो है आप लोग खोजिएगा। आज लगभग सभी राज्यों में जमीन का रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध है। अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो आप ऑनलाइन लगान रसीद निकाल सकते हैं और उसे सर्वे में दिखा सकते हैं। बहुत लोगों का सवाल होता है कि जमीन अभी भी उनके दादा या फिर परदादा या पुरखों के नाम पर चल रही है, लेकिन दोस्तों अब उस पर हमारा कब्जा और मकान है, तो क्या करें। ऐसी स्थिति में आप पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, वार्ड सदस्य, प्रधान, सरपंच या फिर तहसील से वंशावली बनवा सकते हैं। वंशावली के आधार पर यह साबित किया जा सकता है कि जमीन आपके पूर्वजों की थी और अब आप उसके उत्तराधिकारी हैं। इसमें आपका दावा मजबूत होगा। अगर एक ही जमीन या मकान पर कई लोग दावा करेंगे तो विवाद हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि सही डॉक्यूमेंट्स और सही जानकारी समय पर दी जाए। इसी आधार पर घर की यूनिक आईडी बनेगी और सरकारी रिकॉर्ड अपडेट होगा। अब बिहार में 2 मई से जो है वो सर्वे
कर्मचारी घर घर जाकर सत्यापन करना शुरू कर चुके हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सेल्फ एनुमरेशन चल रहा है। अलग अलग राज्यों में प्रक्रिया और तारीखें थोड़ी अलग अलग हो सकती हैं। अगर आपके घर में किराएदार रहते हैं तो उनकी सही जानकारी भी देनी होगी। घर में कौन कौन सी सुविधाएं हैं यह भी सही तरीके से आपको बताना होगा। किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, बस यही है कि सही जानकारी दें। जिससे वेबसाइट पर आने पर 33 सवालों का जवाब ऑनलाइन जमा किया है उसे समय समय पर चेक करते रहें। आगे चलकर अगर किसी जानकारी में गलती होती है तो उसे कैसे सुधारना है इसकी जानकारी भी सरकार द्वारा दी जाएगी। अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो बाद में जो है आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जिन लोगों के पास जमीन के कागज नहीं है और जमीन किसी दूसरे के नाम पर है लेकिन वे वहां पर रह रहे हैं, उन्हें भी अपनी सही जानकारी देनी होगी। सरकार तय नियमों और प्रक्रिया के अनुसार रिकॉर्ड अपडेट करेगी। लेकिन अगर कोई गलत या झूठी जानकारी देता है या फिर किसी और की जमीन को अपना बताता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही हो सकती है। इसलिए सर्वे में हमेशा सही जानकारी ही दें। जब सर्वे कर्मचारी आपके घर आए तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, सही जानकारी दें और पूरी सावधानी बरतें। भविष्य में सरकार की कई योजनाओं और सुविधाओं का लाभ इसी सर्वे के आधार पर मिलेगा। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और इस बार पहली बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से की जा रही है। अब हर जानकारी जो है ऑनलाइन अपडेट होगी और आप उसे ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में हमने आपको हाउस सर्वे से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स, सावधानियां और जरूरी अपडेट्स की जानकारी दी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। आप देख रहे हैं जॉनप्रिया जी के चैनल और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा मिलती रहती है। और दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपको मन में कोई भी शंका हो, कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।